ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बच्चे, मुख्य बात है कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना। बाबा कहते जितना जितना तुम बच्चे अपने को आत्मा समझेंगे तो कोई भी विकारों की बदबू आपकी कर्मेंद्रियों में नहीं रहेगी। और जब कर्मेंद्रियों में विकारी बांस निकल जाएगी, अंदर में कोई भी ऐसा विकार नहीं रहेगा, यह कर्मेंद्रियाँ शांत और शीतल होंगी, तो बाबा कहते बहुत सुख अनुभव होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। परंतु बाप कहते बच्चे, इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने की ज़बरदस्त मेहनत करनी है। बाबा समझाते जितना तुम आत्मा समझ के चलेंगे तो तुमसे कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है। शरीर में आने के बाद विकार आते, तो जो विकार नहीं है, कर्मेंद्रियाँ शांत शीतल हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होगा और आत्माभिमानी अवस्था में कोई भी विकर्म होते नहीं हैं। और जैसे देह अभिमान में आते, बाबा कहते विकर्म या पाप कर्म जरूर होते हैं, कुछ न कुछ पाप हो जाता है। तो पाप के जो ताकत होती है उसके कारण अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ओम शांति। मैं आत्मा लाइट माइट संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से लाइट माइट की तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। पच्चीस 6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं आत्मा निराकार निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाएं, यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से ही बात करते हैं। बच्चे जानते शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर समझते हैं, परम आत्मा को बाबा कहते। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते। बाबा परम धाम में रहते, पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में ही आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान सब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है
कि परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती यह भी जानते हो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छी बातें करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही हम ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। बाप आत्मा ही यह नॉलेज साथ में लेकर जाएगी। जैसे परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी फिर नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम आत्माओं को नॉलेज सहित साथ में ले जाता हूँ। फिर तुम्हें नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना है। ज्ञान भल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले वह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो यह बातें भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप हो जाते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। पुराने ते पुराने तुम अनेका अनेक बार बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करती है। ऑफिस आदि में अपने को आत्मा समझकर इन कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। अपने को निराकार समझ निराकार को कभी याद नहीं करते थे। अभी तुम अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना पड़े। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं। कोई कहते हम सदैव शिव बाबा को याद करते, परंतु कोई सदैव याद कर न सके। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती, अंग अंग सुगंधित हो जाता। अभी बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई भी बना न सके। भल तुम देख कर भी आते हो। कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बन रही है, शरीर तो पवित्र बन न सके।
वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं वह गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते, देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते और फिर कह देते सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में जाते हैं, शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। ऊंची सीढ़ी चढ़कर भी जाते हैं, कितना ऊपर भी चढ़ते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंचा पहाड़ों पर बनाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता उसकी कथाएं बताते आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता उनकी कथाएं बताते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ही धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है, यह सोने का बर्तन होना चाहिए। सुनना है और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है। वह कहानियाँ सुनाकर कमाई करते, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती। दोनों व्यापार हैं, पढ़ाते भी हैं। पावन कहा जाता देवताओं को। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार बाप समझाते तब झगड़ा होता। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यह बच्चियां पुकारती, बाबा हमको बचाओ। 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहे, अब शिवालय में चलना है। कितना माया हैरान करती है। कशिश होती, इस कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस चलना है तो पवित्र बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा। पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। हमारा यह रथ है ना, रथ की भी आयु कहेंगे ना। बाबा कहते हम तो सदैव अमर हैं, नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए कहा जाता अमरनाथ। तुम्हारा मुख स्वर्ग की तरफ है, फिर इस तरफ क्यों फिराना चाहिए। तुम बाप को भूल देहाभिमानी बनते तो उल्टा बन जाते। बाप सब कुछ बतलाते, बाप से कुछ भी मांगो नहीं, ताकत दो, शक्ति दो। बाप रास्ता बतलाते, योग बल से ऐसा बनना है।
बाबा तो अथाह कमाई कराते, कहते जो चाहे सो ले लो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे, तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते, यह भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवानोवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानोवाच। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है, तुमको हाल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं ऐसे मुफ्त में थोड़े लगा लेंगे जो फिर भर कर देना पड़े। फिर कह देंगे टू लेट, बच्चों के पाई पाई से तालाब भरता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाता। बाप सबसे बड़ा शर्राफ भी है, सोनार भी है, धोबी भी है, कारीगर भी है। अच्छा, धारणा के लिए है पहली पॉइंट। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते, वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। ओम शांति।